ले If you रहे are हो, inside the glory of God, अगर तुम परमेश्वर के महिमा के अंदर हो, always there is a safety for you. तो हमेशा तुम्हारे लिए सुरक्षा है। No powers of the enemy can touch you. God said like this, परमेश्वर ने ऐसे कहा, I will be with you and I will bless you. और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद Let there करूंगा। be any situation, कोई भी परिस्थिति आने let दो, there be enemy behind you, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे होने let दो, them chase you. वो तुम्हारे पीछे पड़ने I am दो, with you लेकिन मैं to तुम्हारे make साथ you to हूं, grow. तुम्हें बढ़ाने के लिए। So God want to make you to grow. तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है। By your speaking it will not happen. तुम्हारे बात करने से वो नहीं होगा, By your believing it will happen. तुम्हारे विश्वास करने से वो होगा, By trusting in God it will happen. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के वो By होगा। remaining silent it will happen. We have a God who makes the things to grow. और हमारा ऐसा परमेश्वर है जो चीजों को बढ़ाता है। Amen. Amen. Shall we confess this one? क्या इसकी हम कबूली दे? Shall we say like this? क्या हम लोग ऐसे कहेंगे? I believe in a God. मैं ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास Lord, I करता believe in हूँ, a God मैं ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करता who हूँ makes the things to grow. जो चीजों को बढ़ोतरी देता है। Hallelujah. I have a God मेरे पास ऐसा परमेश्वर who है makes the things to grow. जो चीजों को बढ़ाता है। Hallelujah. I don't know about others, मैं दूसरों के बारे में नहीं but जानता, I know about you. लेकिन मैं तुम्हारे बारे में You जानता also will हूँ। believe what I believe. Do you believe that? क्या तुम्हारा ऐसे विश्वास है? That you have a God फिर तुम्हारा ऐसा परमेश्वर I have है, a God मेरा ऐसा परमेश्वर who है makes the things to grow. जो चीजों को बढ़ाता है। Hallelujah. He wants to make you fruitful. और वो तुम्हें फलदायी बनाना चाहता This is है। what Apostle Paul was writing to Corinthian church. प्रेरित पौलुस कोरिन्थी के चर्च को यही लिख रहा था, And he is making them to understand. और वो उनको समझा रहा था। So there was a problem in the Corinthian church. और कोरिन्थी के कलीसिया में ऐसे एक समस्या थी, Church will have lot of problems. और चर्च में बहुत सारी समस्या होती है। Why there will lot of problems in the church? ऐसी बहुत सारी समस्या क्यों होती है Church चर्च is में? built in the midst of the world. क्योंकि कलीसिया इस दुनिया के बीच में बांधी जाती है, It's built in the midst of all evil things. और सारी दुष्ट चीजों के बीच में उसे बांधा जाता है। Hallelujah. So church will have the problems. और चर्च में समस्याएं होती है। Hallelujah. Now here church has a problem. और अब यहाँ पे कलीसिया में समस्या है, There will be a problem inside the church. और चर्च के अंदर समस्या होती There है। will be a problem in the lives of the people. लोगों के जीवन में भी समस्याएं होती है, But a time is going to come. लेकिन ऐसे समय आने जा This रहा church है will be carried. कि ये कलीसिया को उठा लिया That day जाएगा, no problems. और उस समय कोई भी समस्या नहीं होगी। आमेन। And if anybody says like this to you, if you come to the church all problems goes, don't believe that. तो अगर कोई भी कहता है कि अगर तुम कलीसिया में आओगे तो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा, तो उसके ऊपर विश्वास मत करो। No, Jesus said like this. तो यीशु मसीह ने You ऐसे have कहा, a trouble in this world, इस दुनिया में तुम्हें कष्ट होंगे, but I have overcome the world. लेकिन मैंने इस दुनिया के ऊपर मैं हावी That हो means चुका the हूँ। overcomer is with you. इसका मतलब जो विजय पाने वाला है वो तुम्हारे साथ है। आमेन। Are you understanding? क्या तुम समझ रहे हो? Hallelujah. God will heal us, that is true. और परमेश्वर हमें चंगा करेगा, ये सत्य है। Hallelujah. But there are some trials and temptations you have to pass through. लेकिन ऐसी कुछ परीक्षाएं और ऐसे कुछ लालसाएं होंगी जिसमें से हमें गुजरना पड़ेगा। Hallelujah. So, but though there is a lot of hardships, और जरूर इतनी सारी कठिनाइयां होंगी, फिर भी overcomer is with you. जो विजय पाने वाला है, विजय पाया हुआ है, वो तुम्हारे साथ है। आमेन। He is always there to help you. वो हमेशा तुम्हें मदद करने He के is लिए always है। there to heal you. वो हमेशा तुम्हें चंगा करने He is के लिए always there to उपस्थित carry है। you. वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने के He लिए is तैयार always है। there to make you to grow. वो हमेशा तुम्हें बढ़ाने के लिए तैयार है। Hallelujah. He will make you to grow. और वो तुम्हें बढ़ाएगा। That's why Apostle Paul is telling 1 Corinthians chapter 3 verse 7. और We will इसलिए read this word. प्रेरित पौलुस पहला कोरिन्थियों 3:7 में ऐसे कह रहा है, He said like this. उसने ऐसे कहा, There were lot of confusion in the church. कलीसिया में कई सारे ऐसे भ्रमित चीजें थी। So what Paul preached is right, or what Apollos preached right, or what Caiaphas preached right. और There was so much confusion. प्रेरित पौलुस ने क्या प्रचार किया वो सही है, कि अपुल्लोस ने प्रचार किया वो सही है, काइफास ने जो प्रचार किया वो सही है, ऐसी कई So सारी चीजें lot of थी। divisions. और बहुत सारा ऐसा भेद वहां पे हुआ Lot था, of people having a groupism. और कई सारे लोग वहां पे समुदाय ग्रुपिज्म But कर at the रहे same थे। time they have seen the church is growing. लेकिन उसी समय वो देख रहे थे कि कलीसिया बढ़ रही थी। Hallelujah.
So though so many people are working for the church, और कई सारे लोग उस कलीसिया के लिए काम कर रहे थे, फिर Paul भी was doing his ministry, पौलुस अपनी सेवकाई कर रहा Apollos था was doing his ministry, और अपुल्लोस अपनी सेवकाई कर रहा Caiaphas था, was doing his ministry. कायफस अपनी सेवकाई कर So रहा this था, all ministries happening, और ये सारी सेवकाई चल रही but थी, people made their own decisions. लेकिन लोगों ने अपने खुद के निर्णय लिए थे। So that sometimes it happens like that. और कई बार ऐसे भी होता है, We make our own decisions sometimes, हम कई बार अपने खुद के निर्णय लेते हैं and we make our own conclusions. और हम हमारे खुद के नतीजे पे आते हैं। And some said like this. और कोई Some लोग said ऐसे, like this in Corinthian church. और कोरिन्थी के चर्च में कुछ लोगों ने ऐसे कहा, Oh, Paul is the best preacher. और पौल तो एकदम अच्छा And प्रचारक some said है। like this. No, Apollos is the best teacher. लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, अपोलोस तो अच्छा शिक्षक है। But another said like, no, Peter is best because he was with Jesus. लेकिन कई लोगों ने और ऐसा भी कहा कि पतरस अच्छा है क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ They था। all were right in their decisions. और वो सारे अपने निर्णयों में सही थे, But they forgotten something. लेकिन कुछ एक चीज, कोई चीज वो They all भूल गए were the थे workers for the church of कि God. वो सारे लोग परमेश्वर के कलीसिया के लिए काम करने वाले सहकारी थे। They were the workers for the church of God. परमेश्वर के कलीसिया के लिए वो कामगार थे। God has called you to work for His kingdom. परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए काम करने के लिए तुम्हें बुलाया God है। has called you to work for the church of God. परमेश्वर ने तुम्हें परमेश्वर के चर्च के लिए काम करने के लिए बुलाया है। Hallelujah. We are the workers for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग काम करने वाले कामगार हैं। Hallelujah. And busy in their own decisions. और जब वो अपने खुद के निर्णयों में जब वो व्यस्त थे, There Paul writes this word. और वहां पे पौलुस ये वचन लिखता है, But only God makes the things to grow. लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही चीजों को बढ़ाता है। आमीन। There are something only happens with God, not with you. और कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ परमेश्वर से होती है, तुम्हारे से नहीं होंगी। It will not happen with me. वो मेरे से नहीं होंगी। It will not happen even with any scientists. और कोई भी साइंटिस्ट भी हो तो उससे भी वो It will चीजें not नहीं happen हो with any सकती। politicians. कोई भी जो राजकीय लोग हैं उनसे वो चीज नहीं It will हो not happen with सकती। any doctor. कोई भी डॉक्टर से वो चीज नहीं It हो will not happen सकती। with any engineer. और कोई भी इंजीनियर है उससे It वो will चीज not नहीं happen हो with any सकती। education. कोई भी शिक्षण से वो चीज नहीं हो It will not सकती। happen with any money. वो कोई पैसे के साथ तो कोई चीज हो It नहीं will सकती। happen only with God. वो चीज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से होगी। Hallelujah. That's what He is making them to understand. और वही वो उनको समझा रहा था। He is telling to the church, वो चर्च को कह रहा come था, on church, understand this truth. चर्च ये सत्य को तुम समझो। They are doing their ministry, I am doing my ministry. वो उनकी सेवकाई कर रहे हैं, मैं मेरी सेवकाई कर We रहा हूँ। all are working for the kingdom of हम सब God. लोग परमेश्वर के राज्य के लिए We काम कर all रहे are हैं। placed to work in the church, हम सबको कलीसिया में काम करने के लिए रखा गया है। in our ministry, हमारे चर्च में, in our church, हमारे कलीसिया in में, my life. मेरे जीवन There is a में God who makes the things to grow. ऐसा एक परमेश्वर है जो चीजों को बढ़ाता है। That is what they've forgotten actually, no? और वही वो भूल चुके थे। This happens many times. और ये कई बार होता है, Not only in the time of Paul. पौलुस के समय में ही नहीं, It happens many times. वो कई बार होता Many है। times we think some things happens because of the people. और कई बार हम सोचते हैं कि लोगों के वजह से कुछ चीजें हो Some रही things है, happen because of some anointed person. और कुछ अभिषिक्त व्यक्ति की वजह से कुछ चीजें हो So रही it is है। true that God will use the anointed. और ये सत्य है कि परमेश्वर अभिषेक का इस्तेमाल It करता is है। true God will use some person. और ये भी सत्य है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति का इस्तेमाल But करता for the है, fruitfulness, but for the growth and the fruitfulness, लेकिन बढ़ोतरी के लिए और फलदायीपन के लिए it happens only by God. वो सिर्फ परमेश्वर से ही होती है। Now the Corinthian church sickness was this. और कोरिन्थी के कलीसिया का उनका बीमारी ये था, Their faith became on the peoples. और उनका जो विश्वास था वो लोगों के ऊपर आ Their गया faith था, became on the leader. और उनका जो विश्वास था वो मुखिया के ऊपर आया था। Paul is the best leader. और पौल अच्छा Peter is अगुआ another है, best leader. पतरस अच्छा अगुआ नहीं है, And Apollos is another best leader. और अपोलोस और एक अच्छा अगुआ है। When people took the place of God, और जब उन लोगों ने परमेश्वर की जगह ले ली, understanding who क्या आप made समझ रहे the हो? church to grow? और चर्च को कौन बढ़ाता है? God makes. परमेश्वर बढ़ाता When है। when people took the place of God, और जब लोगों ने परमेश्वर की वो जगह ले ली, then the problem started. और तब वो समस्याएं शुरू हो गई। Remember this truth. ये सत्य को तुम ध्यान में रखो। When you take the place of God, problem begins. और जब तुम परमेश्वर की जगह लेने लगते हो तब समस्याएं शुरू हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Many growing ministries, many growing churches today they have so many problems. और कई सारे बढ़ने वाले कलीसिया, कई सारे बढ़ने वाले सेवकाइया, उनके अंदर आज समस्याएं हैं। What is the reason, you know? उसका कारण क्या है आप जानते हो? They took the place of God. कि उन्होंने परमेश्वर की जगह ले ली है, That's why people are loving them, not God. और इसीलिए
लोग उनके ऊपर प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर नहीं। That's why Paul is reminding them. इसीलिए पौलुस उनको याद दिला रहा है, God made you to grow. परमेश्वर ने तुम्हें बढ़ाया है। आमीन। God made your faith to grow. परमेश्वर ने तुम्हारे विश्वास को बढ़ाया है। God made you spiritually grow. परमेश्वर ने तुम्हें आत्मिक तरीके से बढ़ाया God has है। made you to grow in the anointing. परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक में बढ़ाया है। God has made you to grow in the gift of the Holy Spirit. परमेश्वर ने तुम्हें आत्मिक पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ाया है। He is a God who makes the things to grow. और वही परमेश्वर है जो चीजों को बढ़ाता Be है। inside the glory of God. परमेश्वर के महिमा के अंदर रहो There is a safety for you. और तुम्हारे लिए फिर सुरक्षा है। आमीन। If you are in the glory of God, अगर तुम परमेश्वर की महिमा if में you are हो, not touching the glory of God, अगर तुम परमेश्वर की महिमा का if you स्पर्श are नहीं not कर रहे taking the हो, glory to yourself, अगर तुम वो महिमा अपने आप के लिए नहीं if ले you रहे are हो, inside the glory of God, अगर तुम परमेश्वर के महिमा के अंदर हो, always there is a safety for you. तो हमेशा तुम्हारे लिए सुरक्षा है। No powers of the enemy can touch you. शत्रु के कोई भी सामर्थ्य तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। Now we are going to see about Isaac. Isaac leadership in the history. और ईसा का जो अगुवाई है पूरे इतिहास में, See, Isaac is actually is a model of Jesus actually. और ईसाक यीशु मसीह का एक उदाहरण के तौर पे है। So that's why he was Abraham taken him for sacrifice. और इसीलिए अब्राहम ने उसे बलिदान के लिए उसे लेके गया। And moreover, if you see all the patriarchs like Abraham, Isaac, Jacob and Joseph. और अगर आप सब जो पूर्वज है उनको देखोगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन सब को। Oh, Bible college students. Okay, hallelujah. So when we see about this patriarchs, 4 of them. और जब हम इन पैट्रियार्क्स को देखते हैं जो 4 है, Among the 4, और चारों के बीच में Isaac is a very silent personality. इसहाक एक बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। Hallelujah. Very less talking person. और बहुत ही कम बात करने वाला व्यक्ति But he will था, talk the right things. लेकिन वो सही चीजें ही बात करता था। Hallelujah. Don't talk many words. और वो Man with the less words. और बहुत सारी बात वो करता नहीं था। वो ऐसा एक व्यक्ति था जिसके अंदर कम शब्द थे। Hallelujah. So Abraham said, "Come on, we have to go to Mount Moriah." तब अब्राहम ने कहा कि चलो हमें मोराय पर्वत पे जाना है। He just got ready. तो वो वैसे ही तैयार हो गया, He didn't ask anything. उसने कुछ भी नहीं पूछा। Both of them are traveling. और वो दोनों भी सफर में They चले traveled गए 3 days. और वो 3 दिन तक सफर में But he थे, didn't talk anything. लेकिन उसने कुछ भी बात नहीं किया। So then Abraham left the servants down and they were climbing on the mountain. और तब अब्राहम ने अपने सेवकों को नीचे छोड़ा और वो उसके बाद वो पर्वत पे चढ़ने लगे। One word he will ask. उसने एक ही शब्द पूछा, Father, wood is there और पिता लकड़ी है for the altar. वेदी के लिए, Knife is there. चाकू भी है, But where is the lamb? लेकिन मेमना कहाँ पे है? Only one line. और एक ही वाक्य उसने Suddenly कहा। Abraham will say, God will provide. और तुरंत ही अब्राहम ने कहा कि नहीं, परमेश्वर दे देगा। No talking. और उसके बाद बात ही नहीं। While tying the hands of, he is not talking. और उसके हाथ बांधे गए, लेकिन फिर भी उसने बात नहीं Put on the किया। altar, he is not speaking. उसको वेदी के ऊपर रखा गया, फिर भी उसने बात नहीं की। Sword was raised, he didn't talk anything. और उस तलवार को ऊंचा उठाया गया, फिर भी उसने He कुछ said नहीं like बात this. किया। उसने ऐसे कहा, He said to himself like this. और उसने अपने आप से ऐसे कहा, Believing my father is my part. मेरे पिता के ऊपर विश्वास रखना ये मेरा भाग है। I don't want to speak any nonsense. और मैं कोई भी मूर्खता की चीज बात नहीं करना चाहता। Faith people will be like this always. और विश्वास के लोग हमेशा ऐसे होते हैं। Faith people will not say like this. विश्वास के लोग ऐसे नहीं कहेंगे, Lord, if it is from you, let the fire come and burn this thing. प्रभु ये अगर तुमसे है तो स्वर्ग से आग आके इसको जला दे। Who said like that? ऐसे किसने कहा? Elijah said. एलाइशा ने ऐसे कहा, Gideon said. गिडियोन ने कहा, Gideon parents said. गिडियोन के माता पिताओं ने कहा। But they were accomplished very little things for God. लेकिन परमेश्वर के लिए उन्होंने बहुत ही कम चीजें हासिल की। The people who simply trusted and believed in God, और जो लोग सीधे तौर पे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के भरोसा रखते थे, they have experienced the supernatural things. उन्होंने अलौकिक चीजों का अनुभव लिया। आमेन। And the Lord is telling like this. और प्रभु ऐसे कह रहा है, If you really believe in God and remain silent, अगर तुम परमेश्वर के ऊपर सच में विश्वास रखते और शांत बने रहते हो, you are making God active. तो तुम परमेश्वर को क्रियाशील बना रहे हो। If you are really believing God and when you shut your mouth, और जब तुम सच में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो और शांत रहते हो, अपने मुंह को बंद रखते you हो, are making God active. तब तुम परमेश्वर को क्रियाशील बना रहे हो। Isaac said,
इसहाक ने कहा, While going, I asked my question. जाते समय मैंने मेरे सवाल पूछ लिए I got हैं my answer. और मुझे मेरे उत्तर मिल चुके हैं। My father said to me like this. मेरे पिता ने मुझे ऐसे कहा And what he said, I believe. और जो कुछ उसने कहा उसके ऊपर मैं विश्वास करता Though he हूँ। put me on the altar. और मुझे अगर उसने वेदी पे भी Though he रखा, tied my hands and legs. मेरे हाथों को और पैरों को अगर फिर भी उसने Though he बांधा है raised the sword, I am not worried. और उसने तलवार भी उठाया तो मैं चिंता में नहीं हूँ। Amen. आमीन। That is a special character among all the patriarchs. और वो जो सारे पूर्वज थे उनके बीच में ये एक विशेष चरित्र था। Rest of all, especially Abraham, he talked many times. और उसमें उसके अब्राहम उनसे ज्यादा बात करता He था talked more with God. और उसने परमेश्वर के साथ ज्यादा बात And किया especially about Sodom and Gomorrah. और खास करके सोदोम और गमोरा के बारे में। Oh, he stood like a bargaining. So David said like this. दावीद ने ऐसे कहा, Where there is many words, sin is always present. और जहां पे ज्यादा शब्द होते हैं वहां पे पाप हमेशा होता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Now, Isaac in the 24th chapter, अब इसहाक 24वें अध्याय में he became alone. वो अकेला हो गया। Why he became alone? वो अकेला क्यों हो गया? 23rd chapter, Sarah died. और 23वें अध्याय में सारा का मृत्यु हुआ 24th chapter, he is married. और 24वें अध्याय में उसका शादी हो गया 25th chapter, daddy died. और Abraham 24वें died. अध्याय में अब्राहम मर गया Now he became alone. और अब वो अकेला बन चुका था। Hallelujah. When he became alone, और जब वो अकेला बन गया he faced the famine in his life. तो उसके जीवन में उसे अकाल का सामना करना Enemies पड़ा were always forcing him. और शत्रु हमेशा उसके ऊपर दबाव डाल रहे Always they were थे telling, go away from us. और हमेशा वो कह रहे थे हमसे वापस चले जाओ। Hallelujah. One side loneliness. एक साइड में उसका अकेलापन था One side enemies is chasing him. और दूसरे भाग से शत्रु उसके पीछे पड़े थे। Hallelujah. That is the time what happened. और उसी समय क्या हुआ? Genesis 26 verse 16 says like this. उत्पत्ति 26:16 ऐसे कहता है, The man became powerful. और वो व्यक्ति सामर्थशाली बन गया। Why? God made him powerful. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थशाली He बनाया। made him to grow. उसने उसे बढ़ाया। Though Abraham was not there. अब्राहम उसके साथ नहीं था। Though Sarah was not there. सारा उसके साथ Though नहीं the थी enemies were around. और शत्रु इर्द गिर्द थे जरूर, But God made him to grow. लेकिन परमेश्वर ने ही उसे बढ़ाया। Hallelujah. Amen, amen. You cannot complain the situation. और तुम परिस्थिति के बारे में तुम You ऐसे cannot blame कंप्लेन the situation. शिकायत नहीं कर सकते, परिस्थिति को तुम दोष नहीं लगा Rather, सकते, you have to be quiet in the presence of God. बल्कि तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में शांत Let रहना it be है। any worst situation around you. कोई भी खराब परिस्थिति हो तुम्हारे इर्द गिर्द। Genesis chapter 26 says like this, verse 3. उत्पत्ति का किताब 26वां अध्याय 3रा वचन ऐसे कहता है, God said to Isaac like this. परमेश्वर ने इसहाक को ऐसे कहा, तू इसी देश में रह हाँ. और मैं तेरे संग रहूंगा Okay. और तुझे आशीष दूंगा हाँ. और ये सब देश में तुझको Amen. और तेरे वंशों को Amen. दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. So that verse starts like this. Stay here only. और वो वचन का शुरुआत ही ऐसे होता है कि तुम यहीं पे रहो, इसी देश में. इसी देश में रहो। So how was that देश? और वो देश कैसे था? Everywhere famine. हर जगह पे वहां पे अकाल था। How was that देश? और वो देश कैसे Nobody था? were around them. कोई भी उनके इर्द गिर्द नहीं But he था, said like this. लेकिन उसने ऐसे कहा Again same character. और silent. वापस फिर से वही उसका चरित्र था, वो If शांत था। God said something, परमेश्वर ने उसे कुछ कहा उधर ही रुकने का. और वो वहीं पे रुक गया। Hallelujah. He said, God told me. और उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे What did कहा he tell है, me? उसने मुझे क्या कहा है? He told me to stay down here. उसने मुझे यही रहने के लिए कहा है। Stay where God wants you to stay. और जहां पे परमेश्वर चाहता है तुम रहो, वहीं पे तुम रहो। Amen. आमीन। Then if you obey and stay in the place where God wants you to stay, अगर तुम आज्ञा पालन करके जिस जगह पे परमेश्वर तुम्हें रखना चाहता है वहां पे अगर तुम रहते हो, in the midst of the famine also, God will make you to be fruitful. तो अकाल के बीच में भी परमेश्वर तुम्हें फलदायी बनाएगा। Verse 12 says, 12वां वचन कहता है, he was 100% fruitful. और वो 100% वो फलदायी बना था। God said like this, परमेश्वर ने ऐसे कहा, I will be with you and I will bless you. और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद Let there करूंगा। be any situation. कोई भी परिस्थिति आने Let दो, there be enemy behind you. तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे होने Let दो, them chase you. वो तुम्हारे पीछे पड़ने I am दो, with you. लेकिन मैं To तुम्हारे make साथ you to हूं, grow. तुम्हें बढ़ाने के लिए। आमीन। Hallelujah. That's what the Lord is saying. The verse 16, read sister, 16 verse 16. 16वां वचन पढ़ेंगे।
तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हाँ। हमारे पास से चला जा, हाँ। क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। Amen. Hallelujah. Because God was there. क्योंकि- And God make him a powerful. परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने उसे सामर्थी बना He दिया made him to grow as a powerful person. और उसे एक सामर्थी व्यक्ति की तरह उसने बढ़ा दिया। Amen. For some of you today, this is the prophetic word for you. तुम में से कई लोगों के लिए ये नबी वाणी का वचन है If you आज। stay in God's word, अगर तुम परमेश्वर के वचन में रहो, He will make you to be fruitful 100%. वो तुम्हें 100 गुना फलदायी बनाएगा। Not only that, उतना ही He नहीं, will make your enemies to see that you are powerful. वो तुम्हारे शत्रुओं को दिखाएगा कि तुम सामर्थी बन चुके हो। The same people who were always chasing him, और यही लोगों ने जो हमेशा उसे हकाल रहे थे, उन्होंने कहा, if he is opening one well, they will come and claim it is our well. और उसने अगर एक वेल विहिर खोला तो वो कहते थे वो हमारी है। Oh, they will keep on chasing. वो उसके पीछे पड़े रहते And then थे he is quiet. और तब वो शांत था। That is his character. वही उसका स्वभाव था। He was quiet with Abraham. वो अब्राहम के साथ शांत He was था, quiet with God. वो परमेश्वर के साथ शांत He था, was quiet with the enemies और also. वो शत्रुओं के साथ भी वो 3 शांत था। times he opened up the wells. 3 बार उसने उस वेल को खोला So they claimed that they belongs to them. और तब उन्होंने ऐसा कहा कि वो उन्हीं की है। And he said, I will be silent. और तब उसने कहा मैं तो शांत रहूंगा। Why? क्यों? I believe in God. और मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता हूँ। That means he said like this. और इसका मतलब उसने ऐसे कहा, He said to himself like this. अपने आप से उसने ऐसे कहा, When they are chasing me, जब वो मेरे पीछे पड़े हैं they are chasing my God also. तो मेरे परमेश्वर के पीछे भी पड़े हैं। Then he said to himself like this. और तब उसने अपने आप से ऐसे कहा, If I am going with God, अगर मैं परमेश्वर के साथ जा रहा though हूँ they are chasing me, I am going with God. और वो मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ चल रहा God is हूँ, moving with me, परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, and they will be in loss. और वो नुकसान में आ जाएंगे। Amen. Because God is with me. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। Wherever they chase me, I will be fruitful there. जहाँ कहीं वो मेरे पीछे पड़े रहेंगे, वहां पे मैं फलदायी बनूंगा। Let me go anywhere. मैं कहीं पे भी जाने तो My God has promised me. मेरे परमेश्वर ने मुझे अभिवचन I दिया am है with you. I will bless you. और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हें आशीर्वाद The Lord is करूंगा। telling like this. प्रभु ऐसे कह रहा Don't है, get discouraged. तुम निराश मत हो। Don't get discouraged about your situation. तुम्हारी परिस्थिति के बारे में तुम निराश Don't मत हो। get discouragement about your hardships. तुम्हारी जो कठिन परिस्थितियां है उसमें निराश ना हो। Believe in God and be silent. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और शांत रहो। So God want to make you to grow. तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है। By your speaking it will not happen. तुम्हारे बात करने से वो नहीं होगा, By your believing it will happen. तुम्हारे विश्वास करने से वो होगा। By trusting in God it will happen. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के वो By होगा remaining silent it will happen. और शांत रह के वो चीज Telling to होगा। God, Lord, I trust in you. और जब तुम कहोगे प्रभु मैं तुझ पे भरोसा And रखता I हूँ believe that you are with me. और मैं विश्वास रखता हूँ कि तू मेरे साथ है And I believe that you are going to bless me. और मैं विश्वास रखता हूँ कि तू मुझे आशीर्वाद And I करने believe वाला that you है are going to make me to grow. और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे बढ़ाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। So Isaac remained silent. तो इसहाक शांत रहा Though the enemies were making lot of sound, और शत्रु बहुत सा आवाज कर रहे थे, फिर भी they were bringing lot of disturbance. और वो बहुत सारा विचलितपन ला रहे थे, फिर भी He said to himself like this. उसने अपने आप से ऐसे कहा, On the day when I was climbing on the Mount Moriah, और जिस दिन मैं मुराय पर्वत पे मैं चढ़ रहा था I remained silent by believing on my father's और मेरे word. पिता के वचन को मैं उसके ऊपर विश्वास करके मैं शांत रहा And God done a miracle for me. और परमेश्वर ने मेरे लिए चमत्कार किया। Same way now I will remain silent. और उसी तरह मैं अब भी मैं चुपचाप I will रहूंगा believe in God. और मैं मेरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास I will करूंगा। continue with my God. मैं मेरे परमेश्वर के साथ बना रहूंगा। Hallelujah. After few days went, और कुछ दिन जाने के बाद enemies started to discover. और शत्रु ने ये जानना शुरू किया They came to Isaac and said like और this. वो इसहाक के पास आके उन्होंने ऐसे कहा, Now you are a powerful man. अब तुम एक सामर्थशाली व्यक्ति हो, Now we cannot chase you. अब हम तुम्हारे पीछे नहीं लग सकते। Amen. When God make you to grow. और जब परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता है, Amen. आमेन, When God make you to grow, जब परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता है nobody can chase you. तो तुम्हें कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता।
Brothers and sisters, church, भाई और बहनों, चर्च, believers in God, परमेश्वर के ऊपर विश्वास Worshipper रखने वाले of लोगों, God, परमेश्वर के आराधकों, anointed of God, परमेश्वर के अभिषिक्त graceful people, अनुग्रहित लोगों, big God is with you. वो बड़ा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, He will make you to grow, वो तुम्हें बढ़ाएगा and He will make you a powerful person. और वो तुम्हें एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति बनाएगा। And when He make you a powerful person, और जब वो तुम्हें सामर्थ्य व्यक्ति when He बनाएगा makes you to grow, और जब वो तुम्हें बढ़ाता है, I tell you, मैं तुम्हें कहता your हूँ, enemy is in trouble now. तुम्हारे शत्रु अब खतरे में आ जाएंगे And they have to come and they have to compromise with you. और वो उनको आके तुम्हारे साथ समझौता करना And पड़ेगा। they came and said to him like और this, उन्होंने आके उसको ऐसे कहा, we see that you became a powerful man. हम देखते हैं कि तू एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति बना Now है, being with you, अब तुम्हारे साथ रह के, making tarry with you, तुम्हारे साथ करार करके, being one with you, तुम्हारे साथ एक होके, making covenant with you, तुम्हारे साथ करार करके, there is a safety for us हमारे लिए एक ऐसे सुरक्षा आ जाएगी, because God is with you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Amen. The Lord is telling to all of you, प्रभु तुम सबको कह रहा है, He will make you to grow as a powerful person. वो तुम्हें एक सामर्थी व्यक्ति ऐसे तुम्हें बढ़ाएगा। Amen. Trust in God. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो Hallelujah. Be silent. और शांत रहो Don't try to speak this and that. और ये और वो बात करने की कोशिश मत Because करो, we speak all meaningless things sometimes. क्योंकि कई बार हम सारे अर्थ विरहित चीजें बात करते In हैं worry, we speak so many things. और चिंता में हम कई सारी बातें करते That's हैं how the people of God have done. और उसी तरह परमेश्वर के लोगों ने भी किया They था not only blamed Moses, और उन्होंने सिर्फ मूसा के ऊपर दोष they नहीं not only लगाया blamed God, और उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के they ऊपर दोष said नहीं like, this, why you लगाया brought us to this wilderness? और उन्होंने कहा कि तुमने हमें इस जंगल में क्यों लाया? Oh, do there was no place in Egypt for us for burial? क्या दफनाने के लिए हमें इजिप्ट में जगह नहीं थी क्या? Hallelujah. How big mistake they have done. और कितना महान गलती उन्होंने किया था। Amen. Praying people. प्रार्थना करने वाले लोगों, आमेन, है क्या? Anointed people. अभिषिक्त लोगों, Faith people. विश्वास के लोगों, When enemy is doing something around you, जब शत्रु तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ करता है, you silently believe in God. तो तुम शांत रह के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। आमेन। And I tell you, और मैं तुम्हें कहता हूं, your enemy will discover one day you are a powerful person. और तुम्हारे शत्रु को एक दिन पता चल जाएगा कि तुम सामर्थ्यशाली व्यक्ति हो। And after discovering, he will not stay there only. और उसको ये पता चलने के बाद वो ऐसे ही नहीं रहेगा, He will come to the place where you are. और जिस जगह पे तुम हो उस जगह पे वो आएगा। You no need to go तुम्हें there. उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं They है, will come in search of you. वो आके तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। Now enemy is seeing your growth. अब शत्रु तुम्हारे बढ़ोतरी को देख रहा है, Then he will see you're powerful. तब उसके बाद वो देखेगा कि तुम सामर्थ्य बन चुके हो। Now for him is a watching time. और अब ये समय उसको देखने का समय है, After few days, और कुछ दिनों के is बाद, the time for your enemy to make the decision. और उसके बाद तुम्हारे शत्रु को निर्णय लेने का समय आएगा With whom I should go. कि मैं किसके साथ जाऊं। Hallelujah. Hallelujah. And then next decision, और उसके बाद अगला निर्णय, they will come to your place. वो तुम्हारी जगह पे They आएंगे will meet you. और वो तुम्हें And मिलेंगे they will say like this, और वो ऐसा कहेंगे we see God in you. कि हम तुम्हारे अंदर परमेश्वर को देख पाते हैं। हालेलुया। In that they are very clear. और उसमें बहुत ही स्पष्ट है, In that statement they are very clear. और उस वाक्य में वो बहुत ही स्पष्ट होंगे We see God in you. कि हम तुम्हारे अंदर परमेश्वर देखते हैं, The growth for your life is God. और तुम्हारे जीवन के बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर है। आमेन। The success for your life is God. तुम्हारे जीवन की सफलता के लिए परमेश्वर ही उसके The पीछे है। fruitfulness for your life is God. तुम्हारे जीवन में फलदायीपन के लिए परमेश्वर है। Hallelujah. The Lord is telling, प्रभु कह रहा है, I will make you to grow. मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। आमेन। Hallelujah. Just believe in God. सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास Move रखो forward with God. और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ो He will make you to grow. और वो तुम्हें बढ़ाएगा। We'll read that verse, okay? इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। हाँ। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब उनको अपने देश से मारकर निकाल दे। Amen. Hallelujah. Here we see that, people of God, while they were journeying in the wilderness, और यहाँ पे हम देख पाते हैं परमेश्वर के लोग जब जंगल में सफर कर रहे थे। see, the book of Numbers is the repetition of the things what God has done in the midst of the people of God. और गिनती की किताब में परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में क्या किया इसका वहां पे रिपीटेशन हुआ है। So now, as they were moving forward with God, जैसे वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे थे, as they were moving forward
in obedience with God. और जैसे वो परमेश्वर के आज्ञा पालन में वो आगे बढ़ रहे थे, So God now made them a powerful people. तो परमेश्वर ने उन्हें एक सामर्थशाली लोग बनाया। See, Exodus chapter 12 was 37 says like this. निर्गमन 12:27 ऐसे कहता है। Before coming there, Exodus chapter 1 was 2 says like this. निर्गमन का अध्याय पहला अध्याय दूसरा वचन, When they enter Egypt, और जब वो उन्होंने मिस्र देश में प्रवेश they किया were 70 people. तब वो 70 लोग थे। And Exodus chapter 12 was 37 says like this. और निर्गमन 12:37 ऐसे कहता When they है, were leaving Egypt, they were 6 lakh people. और जब वो मिस्र देश को छोड़ रहे थे तब वो 6 लाख लोग थे। Deuteronomy chapter 1 verse 10 says like this. और डिट्रोनॉमी 1:10 ऐसे कहता है, When they were reaching near to the promised land, और जब वो प्रतिज्ञा की जगह के नजदीक पहुंच रहे थे। are you listening? क्या तुम सुन रहे हो? Listening? When they entered into the promise of God, they were 70. और जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा में उन्होंने प्रवेश किया तब वो 70 थे। When they were moving towards the promise of God, they were 6 lakh people. जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर वो बढ़ रहे थे तभी वो 6 लाख लोग थे। When they were near to the promised land, और जब वो प्रतिज्ञा की जगह के नजदीक थे they became a countless people. तब वो अगिनत लोग हो गए। आमेन। Deuteronomy chapter 1 verse 10 says like this. डिट्रोनॉमी 1:10 ऐसे कहता है, They became like a stars. और वो तारों की तरह बन गए। This is how God makes his people to grow. और इसी तरह हमारा परमेश्वर लोगों को बढ़ाता है। आमेन। Balak, when he saw the Israelites, he said like this, powerful people और came. बालाक ने जब इस्राएल के लोगों को देखा तब उसने कहा कि सामर्थी लोग आ Very गए, powerful people they बहुत are. ही सामर्थी लोग हैं I वो। cannot fight with them. और मैं उनके साथ लड़ नहीं Why सकता। he cannot fight with them? वो उनके साथ क्यों नहीं लड़ सकता? God made them like a stars. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक तारों की तरह बनाया। The Lord is telling, परमेश्वर कह रहा है, if you continue in the obedience with God, अगर तुम परमेश्वर के आज्ञा पालन में बने रहो, if you continue in honoring God, अगर तुम परमेश्वर को सम्मान करते रहो, He will never make you small. तो वो तुम्हें कभी भी छोटा नहीं बनाएगा, Make you very big. वो तुम्हें बहुत बड़ा बनाएगा। Hallelujah. Amen. People cannot count you with their mind. और लोग अपने मन से तुम्हारी गिनती नहीं कर No पाएंगे। calculator cannot count the blessing of God. और परमेश्वर के आशीर्वादों को कोई भी कैलकुलेटर गिनती नहीं कर पाएगा। Can anybody use a calculator to count the stars? और तारों को गिनने के लिए क्या कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता है? No. नहीं। That's how God want to bless us. और उसी तरह परमेश्वर That हमें is our आशीर्वाद करना God. चाहता है। वही हमारा That's how He is going to परमेश्वर do है। in the lives of the people. और परमेश्वर वही लोगों के जीवन में परमेश्वर He करना will choose चाहता the है। simple people. वो सीधे साधे लोगों को He चुनता will choose the है। obedient people. वो आज्ञा पालन करने वाले लोगों को He चुनता will है। choose the faithful people वो विश्वासी लोगों को चुनता है, to make us many. उनको बहुत ज्यादा बनाने के लिए। आमेन, आमेन, आमेन। Hallelujah. That's why Balak said like this. और इसी तरह बालक ने I ऐसे cannot कहा, fight with them मैं उनके साथ लड़ नहीं सकता because my calculator is not working. क्योंकि मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। How can I calculate them? और उनको मैं कैसे उनकी They गिनती are करूं? looking like a stars. वो तारों की तरह दिख रहे हैं। Oh, they are coming in my dream. वो मेरे सपनों में आ रहे If हैं। I lift up my eyes and see, they are like a stars. अगर मैं मेरे आंखें ऊंची उठा के देखूं If तो वो I start तारों की 1, 2, तरह 3, है। 4, I am there only up to 100. After that, I cannot count. और अगर मैं गिनती करने लगूं तो मैं 100 तक ही जानता हूं, उसके आगे मैं गिन नहीं पाऊंगा, Because they are countless. क्योंकि वो अगिनत है। They became a powerful nation. और वो एक सामर्थी राष्ट्र, सामर्थी देश बन The गए। Lord is telling, प्रभु कह रहा है, I will make you to grow powerful. मैं तुम्हें सामर्थशाली बनाऊंगा, Your enemy will fear you. तुम्हारा शत्रु तुमसे डरने लगेगा। आमेन। Amen. They will try to count you. और वो तुम्हारी गिनती करने की कोशिश करेंगे। They'll start counting from Monday to Sunday. और सोमवार से रविवार तक वो गिनती करेंगे। When Sunday comes again, they will miss the number. और जब रविवार आएगा वापस उस संख्या को Because भूल जाएंगे। hall will be full. हॉल पूरा भर जाएगा। आमेन। Cities will come to the Lord. और सारे शहर परमेश्वर के पास आएंगे। Area wise will come to और God. प्रभाग परमेश्वर के पास People आएंगे। cannot count us. लोग हमें गिनती नहीं कर That's how पाएंगे। God is going to bless us. और उसी तरह परमेश्वर हमें आशीर्वाद करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Balak called Balaam and और- Bilam and said like this. और बालक ने बिलाम को बुलाया और ऐसे कहा, We heard that no, whatever you speak is right. हमने सुना है कि जो कुछ तुमने बात की वो सही है, Whatever you speak, it will happen. और जो कुछ तुमने बात किया वो होगा। That's why I come and curse on these people. और इसीलिए मैं आया हूं और इनको श्रापित करेंगे। You have to curse these people. और इन लोगों के ऊपर श्राप
करना चाहते हैं, That's why I called you. और इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। You have to curse these people. तुम्हें इन लोगों को श्रापित करना है। Hallelujah. And Balaam is prophesying and telling like this. और बलाम नबीवाणी करके ऐसे कह रहा था, Hallelujah. No witchcraft can prosper to the people of God. कोई भी जादू टोना परमेश्वर के लोगों के ऊपर उन्नति नहीं कर सकता। Hallelujah. Hallelujah. Because God is making them to grow. क्योंकि परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है। God is making them to big and big. परमेश्वर उनको बड़ा और बड़ा बना रहा And He is है। telling to Balaam like this. और वो बिलाम को ऐसे कह रहा है, Don't try with these people. इन लोगों के ऊपर कोशिश मत They are करो। the people of और God. वो परमेश्वर के No लोग हैं। witchcraft can stand against them. कोई भी जादू टोना उनके विरुद्ध खड़ा नहीं हो They will be सकता। keep on growing, growing and growing and growing. वो बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाएंगे। They will be keep on becoming powerful and powerful and वो powerful. सामर्थ्य और सामर्थ्य बनते Because जाएंगे। God is making them to grow. क्योंकि परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा The है। Lord is telling like this. प्रभु ऐसे कह रहा है, Listen to me, all the people of God. परमेश्वर के सारे लोगों, तुम मुझसे You सुनो। are with God. तुम परमेश्वर के साथ हो। He will make you to grow. वो तुम्हें बढ़ाएगा। आमेन आमेन। Hallelujah. No credit to any servant of God. और कोई भी परमेश्वर के सेवक को कोई भी क्रेडिट नहीं। We are the workers for the kingdom of हम God. परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले We are लोग the हैं। workers for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम करने वाले He लोग makes the हैं। things to grow. और वही चीजों को बढ़ाता है। If anybody says that I am making you to grow, अगर कोई भी कहता है कि मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूं, that is the spirit of Antichrist. तो फिर क्रिस्त विरोधक को आत्मा है। Never believe that such messages. ऐसे संदेशों के ऊपर कभी भी विश्वास ना रखो। God alone makes the things to grow. परमेश्वर अकेला ही चीजों को बढ़ाता है। Hallelujah. 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 That great God is with us. और वो महान परमेश्वर हमारे This is साथ what God है। is telling after the fasting prayer. और उपवास प्रार्थना के बाद परमेश्वर यही कह रहा है Now I will make you to grow. कि अब मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। Amen. हालेलुया। People cannot count here. और लोग तुम्हें गिनती नहीं कर पाएंगे। Enemy cannot chase you. शत्रु तुम्हारे पीछे नहीं पड़ I will सकता। make you to grow. मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। Hallelujah. They will come and make tarry with you. और वो आके तुम्हारे साथ करार And करेंगे। they cannot count the blessings what I am bringing upon और you. जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे पर ला रहा हूँ उसे वो गिनती नहीं कर Today you are पाएंगे। small, आज तुम छोटे but the हो, time is coming. लेकिन ऐसा समय आने You'll जा become रहा very है। big. तुम बहुत बड़े बन जाओगे। That's how we see in the history of the people of God. और परमेश्वर के लोगों के इतिहास में हम इसी तरह देख पाते Can we हैं। see one more reference? 1 Samuel chapter 2 verse 26 we'll read. पहला शमूएल दूसरा अध्याय 26वां वचन हम पढ़ेंगे। And we read like this here और यहाँ पे हम ऐसा पढ़ पाते हैं, about Samuel. और ये शमूएल के बारे में है। So the word of God says like this. तो परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, Please read, sister. परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। Amen. Hallelujah. Once again that sister, बढ़ता गया. परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया। Now, there were some people who were not growing. इसका मतलब ऐसे कुछ लोग थे जो बढ़ नहीं रहे थे। Hallelujah. Eli was not growing in God. एली परमेश्वर में नहीं बढ़ रहा था। His children were not growing in God. उसके बच्चे परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे थे। People were not growing in God. और लोग परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे थे। But there was somebody who was growing. लेकिन ऐसा कोई था जो बढ़ रहा था। Amen. Amen. In the midst of the people, in the midst of the people who were not growing, और ऐसे लोगों के बीच में जो बढ़ नहीं रहे थे, somebody is growing. कोई उसमें बढ़ रहा था। Hallelujah. Hallelujah. God does some things like that. और परमेश्वर कुछ ऐसी चीजें When करता God है, shows His favor to you, जब परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि तुम्हें you दिखाता will है, definitely grow. तो तुम जरूर बढ़ते हो। The favor of God makes you to grow. और परमेश्वर का कृपा दृष्टि तुम्हें बढ़ाता है। Hallelujah. Hallelujah. When all stopped growing in और God, जब सारे लोग परमेश्वर में बढ़ना बंद कर when all दिया, stopped believing in और God, जब सारे लोगों ने परमेश्वर के ऊपर when विश्वास all करना बंद stopped किया, serving God, और जब सारे लोगों ने परमेश्वर की सेवा करना बंद Samuel किया, said like this. तब शमूएल ने ऐसे When कहा। all stopped praying, जब सारे लोगों ने प्रार्थना करना बंद Samuel said, किया, I will pray. तब शमूएल ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा। 1 Samuel chapter 12 verse 23 says like this. पहला शमूएल 12:23 ऐसे कहता है, I will never stop praying, he और says. मैं प्रार्थना करना कभी भी बंद नहीं करूंगा, When वो all कहता है। the Eli children said, we will not serve God, और जब एली के सारे बच्चों ने कहा कि हम परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, Samuel said, I will serve God. तब शमूएल ने कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। When all the Eli and all of them not ready to listen to God, और जब एली और सारे लोग परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, Samuel said, here I am. तब शमूएल ने I'm कहा ready to कि listen to you. तब शमूएल ने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ प्रभु, मैं तुझसे सुनूंगा। Amen.
Is there anybody to say, God, I am here to listen? क्या ऐसा कोई भी यहाँ पे है जो कहेगा कि परमेश्वर मैं यहाँ पे हूँ Is तुम्हें there सुनने के anybody to लिए? serve God here? क्या कोई भी यहाँ पे है जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए Is there तैयार anybody है? to pray to God here? क्या यहाँ पे कोई भी है जो परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए The यहाँ Lord पे is है? telling, तो प्रभु कह रहा I है will make you to grow. मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, I will make you to grow. मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, I will make you to grow. मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, I will show my favor to you. मैं मेरी कृपा दृष्टि तुम्हें I will दिखाऊंगा, pour my grace upon you. मैं मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर I उंडेल will speak लूंगा, to you. मैं तुमसे बात करूंगा, I will make you to grow. मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। Glory to God. God wants you to make to grow. He wants परमेश्वर you to चाहता make है to grow. कि तुम बढ़ो He will make you to grow. और वो तुम्हें बढ़ाएगा। If you are a praying person, अगर तुम प्रार्थना करने वाले If you are व्यक्ति a हो, serving person, अगर तुम सेवा करने if you वाले are a hearing व्यक्ति हो, person, अगर तुम सुनने वाले व्यक्ति I हो, tell you, God will make you to और grow. मैं तुम्हें कहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। 1 Samuel chapter 12 verse 1 to 4 says like this. पहला शमूएल 12:1-4 ऐसे कहता है, Samuel says like this. शमूएल ऐसे कहता है, I have not cheated anybody. मैंने किसी को भी नहीं फंसाया नहीं I है, was small and now I became old. और मैं छोटा था अब मैं बड़ा बन चुका I have हूँ, not cheated anybody. मैंने किसी को भी फंसाया नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Whoever is innocent in the presence of God or in integrity in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में जो कोई मासूम है या जो कोई ईमानदार है, He will make them to grow. परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। Hallelujah. Let us tell to our God, हमारे परमेश्वर को कहेंगे, God, I believe in you. परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास रखता Raise up हूँ। your voice, raise up your hands and say to God. अपने हाथ ऊपर उठा के परमेश्वर को कहो, Say to God like this. परमेश्वर को कहो, I believe in you. मैं तुझ पे विश्वास रखता हूँ, I believe in you. मैं तुझ पे विश्वास You रखता are the हूँ। God who make me to grow. तुम वो परमेश्वर हो जो मुझे बढ़ाता You are the है, God who make me to grow. तुम वो परमेश्वर हो जो मुझे बढ़ाता है। Lord, you will make me powerful. प्रभु तुम मुझे सामर्थ्य You will बनाओगे, make me countless, God. तुम मुझे अगणित बनाओगे प्रभु। Lord, you will bless me.